ठीक है भाई, देखो चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। ऐसा ही पढ़ रहे हैं हम, बताइए आप लोगों को। ठीक है, एक सवाल है कि कोई धनराशि ठीक है, आ रहा है ना, कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है, तो आर का मान बताना है आपको। ठीक है ना, 35 सालों में। देखो भाई ध्यान से, क्या 35 सालों में स्वयं का 79/16 गुना हो रही है, 79/16। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, अमाउंट है, और ये है प्रिंसिपल, यानी कि ये आपका मूलधन है और ये क्या है, आपका मिश्रधन है। और ये वो कितने साल में रहा है, 35 सालों में, 35 ईयर्स में हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे 16 से आपका 79 हो रहा है। ठीक है, 16 रुपये था प्रिंसिपल और अमाउंट हो गया आपका 79 रुपये। ठीक है, तो आप बताओ मुझे प्रिंसिपल कितना मिला, वो सॉरी ब्याज कितना मिला, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला आपको। 79 में से 16 घटाएंगे तो 63 आएगा, यानी कि 63 रुपये आपको ब्याज मिला, 63 रुपये ब्याज मिला आपको। ठीक है, और ये मिला कितने सालों में, 35 सालों में, 35 सालों में। ठीक है, जब 35 साल में 63 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो आप मुझे बताओ एक साल में कितना मिलेगा। तो आप बोलेंगे 63 में 35 का वाला आगे निकाल लेते हैं, तो 63 में 35 का वाला आएंगे, कितने से कटेगा, 7 से, 7 पंजे 35, 7 नाम 63, और 9/5 यानी कि 1.8 रुपीज़ आ गया, यानी कि आ रहा है इतना 1.8 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है कितने, ठीक है, एक साल में। अब आपका जो निकालने का तरीका होता है ना, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज की दर निकालना है, तो 1.8 एक साल का ब्याज आ गया आपका, और बटे मूलधन पे ही निकालना होता है, गुणा में 100। ठीक है, बराबर, तो इसको काट देंगे भाई, 1 0 से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 चली जाएगी यहाँ से, 2 से काटा, 2 8 16 और 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 45/4, यानी कि ये आ जाएगा आपका 11.25%। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। ठीक है ना, बड़ा आसान था, तो कुछ नहीं किया हमने। 16 से 79, 16 प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना था 79, इसमें से इसको घटा के 63 रुपये ब्याज आ गया, और ये 63 रुपये मिल कितने सालों में रहा, 35 सालों में। ठीक है, तो एक साल का निकाल लेंगे, एक साल का मैं क्या करेंगे, 35 का भाग लगा देंगे 63 में, तो आपको पता चला 1.8 रुपये आ गया एक साल का ब्याज, और 1.8 रुपये, और जो मूलधन पे निकालते हैं तो 1.8/16, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो यार नोट कर लो इसको। ठीक है भाई, कर लिया। देखो चलो अगला सवाल करते हैं। देखो ये अगला सवाल है आपका कि मोहन ने 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से उधार लिए। मोहन ने 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से उधार लिए, मतलब 900 रुपये लिए उसने 4% की दर से और 1100 रुपये लिए 5% की दर से। उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपये चुकाना पड़े। ठीक है, तो कितने समय के लिए उसने उधार लिए थे, ये बताना है आपको। ठीक है, तो उसने लिए थे भाई 900 रुपये लिए थे, 900 रुपये ये लिए थे उसने 4% की दर पे, और 1100 रुपये लिए थे भाई 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि 900 रुपये 4% की दर पर लिए, तो अगर मैं एक साल की बात करूं और टोटल ब्याज उसको देना पड़ा है 364 रुपये, कितना देना पड़ा है 364, 364 रुपीज़। ठीक है, तो अगर मैं एक साल की बात करूं तो 100 पे 4 और 900 पे कितना 36 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अगर एक साल की बात करूं मैं, तो एक साल में कितना रुपये ब्याज देना पड़ेगा, 36 रुपये। यहाँ पे मैं बात करूं तो एक साल में कितना रुपये ब्याज देना पड़ेगा, 55 रुपये। ठीक है, 55 रुपये, तो टोटल आपके हिसाब से ब्याज कितना देना पड़ रहा है, अगर एक साल की बात करें तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 91 रुपये। 91 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है भाई, जोड़ दिया इनको 91 रुपये, लेकिन आपको टोटल देना कितना है 364, तो बस 364 में भाग लगा देंगे 91 का, तो आ जाएगा आपका 4 साल, यानी कि आपने जो पैसे लिए थे और उसने, तो वो 4 साल के लिए लिए थे। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। ठीक है, नोट करो चलो इसको। ठीक है भाई, नोट कर लिया। देखो चलो अगला सवाल करते हैं, बस पढ़ते रहे अच्छे से, एक से एक तरीके बताऊंगा, सारा कुछ पढ़ रखा है। ठीक है ना, देखो भाई अगला सवाल आपका कह रहा है कि कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, स्वयं का 5 गुना होने की बात कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 16% की दर दे रखी है, और उसने बोला है कि अगर मेरे पास 1 रुपये होगा तो वो 5 रुपये हो जाए, कितने सालों में हो जाएंगे अगर 16% जो है मैं ब्याज ले रहा हूँ तो। ठीक है, तो देखो 100 से 5 हो रहा है, 5 हो रहा है, 1 से 5, तो हम इसको 100 से 2 जीरो चिपका सकते हैं दोनों तरफ, तो 100 से कितने हो गए 500 रुपये हो गए, तब भी तो बात बराबर ही है ना, 5 गुना तब भी है, 100 से 500 कर रहा है तब भी 5 गुना ही है ना।
तो आप मुझे एक बता दो, ये प्रिंसिपल है आपका, मूलधन है, और ये अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो ब्याज कितना मिला आपको? 400 रुपये। 500 में से 100 घटा दिए तो कितना ब्याज मिला? 400 रुपये ब्याज मिला। अब 400 रुपये ब्याज मिला है, जबकि एक साल में मिलना कितना है? 16 रुपये। 100 पे एक साल में 16 रुपये मिल रहा है ना, और आपको मिल गए 400 रुपये। तो कितने सालों में मिले हैं? तो कुछ नहीं करना, 400 में 16 का भाग लगा देना है बस। तो 16 दूनी 32 और 8 16 पंजे 80, यानी कि 25 सालों में आपके क्या हो जाएंगे? पैसे 5 गुने हो जाएंगे, अगर आप 16% की दर से देते हैं तो। ठीक है भाई, चलो नोट करो इसको। ठीक है भाई, चलो देखो निकाल लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अगला सवाल करते हैं। देखो भाई, अगला सवाल दे रखा है आपका कि 1600 रुपये की धनराशि कितने समय में, 1600 रुपये की धनराशि कितने समय में कितनी 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये हो जाएगी। 1600 रुपये की धनराशि है और आपको करना है 12,000 रुपये करना है, और 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखो भाई, मैं बताता हूँ आपको कि आपके पास है 1600 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल, और आपको करना है 12,500 रुपये। कितने करना है? 12,000 रुपये करना है आपको, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है आपकी, वो दे रखी है 12.5%, 12.5%, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 से बड़ी आसानी से हो जाता है। अगर मैं इसको 16 का भाग लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि 16 ये कितना हो जाएगा? 100, और 16 से भाग लगाएंगे तो इधर हो जाएगा ये 750, ठीक है। 16 7 112 कर लेना, 100 से 750, यानी कि 100 रुपये से 750 रुपये मिश्रधन बन रहा है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कितना ब्याज मिला है आपको? 650 रुपये मिला है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12.5%। वो ऐसे ही हो गया पहले ऐसे ही, तो 650 बटे, देखो ऑप्शन में बता देता हूँ कितने हैं आपके, 60 साल, 60 ईयर्स, और 56 ईयर्स, ठीक है, 52 ईयर्स, और 50 ईयर्स, 50 साल। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो 650, और कुछ नहीं करना, बटे 12.5 कर देना, 12.5 करेंगे, पॉइंट हटाया तो 1 0 ऊपर आ जाएगी। 25 से काट दो, 25 पंजे 125, और 25 दूनी 50, कितने बच गए? 15, 25 छक्के 150, 0, 5 से इसको काट देंगे तो 55 25 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया आपका? 52 साल आ गया। 52 साल में आपके 1600 रुपये 12,000 हो जाएंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर आपकी 12.5% है, ठीक है। चलो नोट करो इसको। ठीक है भाई, हो गया नोट। देखो चलो अगला सवाल करते हैं, ये लास्ट सवाल होगा, फिर आगे बताना, मुझे रिव्यू जरूर देना भाई क्या कैसा लगा आपको। एक से एक पूरा कंपटीशन की तैयारी यहीं पे करवा देंगे, आपको ग्वालियर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप चाहते हैं ना बैग टांग के, कोई मतलब नहीं है। सारे सवाल एक से एक VIP क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको देख के आपको डर लगता है, और बड़े शॉर्ट तरीके से करवाएंगे। देखो भैया, अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, 100 सालों में 36 गुना हो रही है भाई साहब, ध्यान से सुनना, ठीक है। 100 सालों में 36 गुना, ठीक है, और तो आपको 29 गुना करना है। 29 गुना कितने सालों में हो जाएगी? आपको ऑप्शन दे रखे हैं 48 साल, 90 साल, 80 साल, और 87 साल, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो देखो भाई ध्यान से, आपके पास था 1 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल, और ये 36 गुना हो गया, यानी कि अब अमाउंट कितना बन गया आपका? 36 बन गया, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे ब्याज कितना मिला आपको? 35 रुपये ब्याज मिला, 35 रुपये, कितना? 35 रुपये ब्याज मिला आपको, ठीक है, 35 रुपये। अब 35 रुपये जो ब्याज मिला है वो आपको कितने सालों में मिला है? तो आप बोलेंगे 100 सालों में, सवाल में दे रखा है 100 सालों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और उसने सवाल में पूछा है कि इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? तो 1 ही रुपये है आपका, और आपको 29 गुना करना है, यानी कि 29 एक करना है। तो आप कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको? 28 रुपये बढ़ाना है। बोलो बात समझ में आई? 28 रुपये बढ़ाना है, ठीक है। तो 35 रुपये 100 सालों में हो रहा है, तो 28 रुपये कितने सालों में होंगे? देखो सिंपल तरीका है, देखो यहीं पे कर देता हूँ कि 100 सालों में 35 रुपये मिल रहे हैं आपको, कितने? 35 रुपये ब्याज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 का भाग लगा दूँ तो आप बोलेंगे 7 रुपये, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 7 रुपये कितने सालों में हो जाएंगे? 20 साल, ठीक है। 7 रुपये 20 सालों में।
अब आपको करना है कितने 28 रुपये, तो दोनों तरफ में 4 का गुणा कर देता हूँ। तो 28 रुपये 7 चौक 28, कितने हो जाएंगे 20 चौक 80 सालों में हो जाएंगे। बात ही समझ में, ठीक है। चलो नोट कर लो, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, ठीक है भाई। कल फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।